हेलो एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज हम लोग पहले तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग अपने घर पे हैं वो प्लीज़ ऐसे विदाउट किसी काम के बाहर ना निकलें। आपको पता है कि मौसम जो है वो काफ़ी ख़राब है। हमारे कठुआ में भी अब कल शाम को एक क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जिसमें अभी भी कंडीशन जो है वो काफ़ी सीवियर है, कुछ कह नहीं सकते अभी भी। एंड मौसम अभी फ़िलहाल तो नेक्स्ट मैंने अभी देखा था जो वेदर, तो उसमें बताया है कि अभी नेक्स्ट ट्यूसडे तक तो अभी ख़राब ही है, उसके बाद हम कुछ कह नहीं सकते फ़िलहाल। तो अगर ज़रूरी नहीं है तो आप लोग बाहर ना निकलें, अपना घर पे ही रहें, स्टे सेफ रहें। अगर काम होता है तो करिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ज़िंदगी से ऊपर कुछ भी नहीं है। अगर हम सही रहेंगे तो काम तो चलता रहेगा। एंड अपना जो भी है अपना ध्यान रखें अपने आसपास। अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो अपने से जो भी आप अगर किसी को फाइनेंशियली मदद कर सकते हो, फिजिकली मदद कर सकते हो, तो आप लोग सबकी हेल्प करिए, क्योंकि ये एक ऐसा सिचुएशन है हमारे साथ। अगर किसी के साथ ऐसा कुछ हुआ है तो इस टाइम हम एक्टिव पार्टिसिपेंट बन के उनका जो है वो हेल्प कर सकते हैं हमारे, क्योंकि ये नेचर कॉल है। नेचर जो है वो रूठी हुई है हमसे, शायद हमसे कोई गलतियाँ हुई हैं। तो इसलिए आप लोग अपना ध्यान भी रखिए, साथ साथ में अपना काम जो है रूटीन में, क्योंकि अब तो अभी सब कुछ बंद ही पड़ा है। तो अगर जितना पॉसिबल हो सके आप लोग अपना काम भी करिए। तो आज हम पीएमबीवाई के बारे में भी कुछ बात करेंगे। मैंने थोड़ी देर पहले अपनी आईडी ओपन की थी क्रोम से पीएमबीवाई की, तो वो उसमें पूरे पोर्शंस जो थे वो ओपन नहीं हुए, इसलिए मैंने उसको क्लोज़ कर दिया। रही बात ऐप की, तो ऐप को जो है वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो सकती, इसलिए मेरे को किसी दूसरे सिस्टम में उसको ओपन करना पड़ेगा। जैसे ही वो करूँगी मैं वो उसके लिए भी आप लोगों को बता दूँगी। एंड मुझे किसी ने स्टॉक रजिस्टर के बारे में कहा था कि मैडम स्टॉक रजिस्टर पे वीडियो बनाइएगा, तो मैं कल अपना स्टॉक रजिस्टर फिल करूँगी तो उसकी वीडियो भी बना दूँगी। शायद स्केल वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखी है कि कौन सी कैटेगरी को कौन सी स्केल जो है वो लगेगी। अगर होगी मेरे उसमें वीडियोज़ में तो आप लोग उसको एक बार देख लीजिएगा, नहीं भी होगी तो मैं उसको उसके साथ ही आप लोगों को कल बता दूँगी कि स्टॉक पे हमने कैसे चढ़ाना है। पहले हम एचसिम की बात करेंगे, फिर हम नंबर ऑफ़ पैकेट्स जो हम चढ़ाएँगे जब हम टीएचआर देते हैं, तो उसकी भी हम लोग बात करेंगे कि उसको भी हमने कैसे चढ़ाना है, ठीक है? अब देखिए पोर्शन ट्रैकर में ये हमारे पास सुपरवाइज़र की आईडी है जो मैं ऑपरेट करती हूँ। यहाँ पे आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ कुछ चीज़ें। इसमें हम लोगों के पास ऑप्शनल में अब अपार वाला ऑप्शन भी आ गया है। पहले दिव्यांग वाला, आप लोगों को पता है कि दिव्यांग चिल्ड्रंस जो पूछे हुए हैं हमारे पोर्शन ट्रैकर पे आप लोगों ने, वो वही बच्चे देने हैं जो बच्चे आपके एक्चुअली में दिव्यांग हैं, यानी कि उनका कोई बॉडी जो है वो डिसेबिलिटी है उनके अंदर, वो आपने। वैसे तो ये लोग जो दिव्यांग होते हैं दे गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनके अंदर कोई डिसेबिलिटी तो नहीं होती, बट अगर कोई उनको प्रॉब्लम है जो लाइफ टाइम उनके साथ रहेगी तो उसको आपने देना है, ताकि उनकी जो ये चीज़ है इस चीज़ के साथ डील किया जाए। एंड अगर कोई पॉसिबल उनका जो हेल्प होगी वो की जाए। इसके अलावा हमारे पास अपार वाला ऑप्शन भी आया है, आंगनवाड़ी सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर वाला जो ऑप्शंस है, ये जो ऑप्शन होता है सुपरवाइज़र के पास, ये हर 3 महीने में आता है। इसमें जो सुपरवाइज़र है वो बताएगी आप लोगों को कि आप उसके पास जो भी सेंटर्स हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर किस टाइप से, क्योंकि आपको पता है अभी हमारा जो है वो पक्का उसमें चाहिए कि पक्का होना चाहिए आंगनवाड़ी सेंटर, बाथरूम्स वगैरह होने चाहिए एंड सो मैनी अदर थिंग्स। तो इसमें वो चीज़ें सारी आएंगी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ इसमें अपार। तो अपार आईडी पे जब भी मैं यहाँ जा रही हूँ तो यहाँ सेंटर्स के नाम के आगे वहाँ पे बता देंगे कि कितने उनके बच्चे हैं, जिन टोटल कितने उनके पास बेनिफिशरीज हैं और कितनों ने सेल्फ आधार जो है वो चढ़ाए हैं। सेल्फ आधार का मतलब आ गया यानी कि बच्चों के खुद के आधार कितने हैं सेल्फ आधार जैसे, ठीक है? तो हर सेंटर में 5-10 बच्चे ऐसे तो हैं ही हैं जिनका सेल्फ आधार बना हुआ है। तो हम लोगों ने वहीं से अपार आईडी को क्रिएट करना है। अपार आईडी को क्रिएट करने में भी थोड़ी दिक्कत भी आ रही है, सक्सेसफुल भी हो रही है, बट यहाँ पे कई बार सुपरवाइजर के पोर्टल पे वो शो नहीं होती। तो पहले क्या होता था कि जो अपार आईडी है वो स्कूल गोइंग के लिए नहीं हो रही थी। स्कूल गोइंग बच्चों का जो था वो ऑप्शन जो है वो ग्रे आ रहा था, बट अभी मैंने चेक नहीं किया, शायद से वो भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमें उन्होंने कहा है कि अब आपने स्कूल गोइंग बच्चों का भी एफआरएस करना है, उनका भी ईकेवाईसी करनी है। आई डोंट नो कि उसकी क्या ज़रूरत है, उसकी उस हिसाब से तो हमारी बहुत सारी जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो रहते हैं। बड़े सारे बच्चे जो हैं वो स्कूल चले गए हैं एंड वो बड़ा डिफ़िकल्ट है लोगों से उनके फ़ोटोज़ लेना, क्योंकि अब उनको कुछ ना कुछ तो उनको लगेगा कि ये फ़ोटोज़ ले रहे हैं तो कुछ हमें बेनिफिट ये देंगे। अब यहाँ पे आपको मैं और एक चीज़ बता देती हूँ कि हमारी जो पोर्शन ट्रैकर है वो और ज़्यादा अब इसमें स्मार्ट होने वाला है। हर चीज़ जो है वो पूरी हमारी कैप्चर होगी। लोकेशन का तो मैंने आपको भी बता दिया कि वर्कर हेल्पर का भी अब ऐसा ही होगा कि जो वर्कर और हेल्पर्स हैं उनकी भी एफआरएस होगी एंड उनका भी जो है वो पूरा लोकेशन जो है वो चेक की जाएगी इसमें।
अब जो PMBY है हमारा, PMBY में मैंने आपको 2-3 चीज़ें बताई थी कि आईडी से ही आपने फॉर्म फिल करने हैं। कुछ फीचर जो हैं वो क्रोम पे हैं एंड कुछ फीचर जो है वो ऐप पे हैं। दोनों ही हमें खोलनी है, दोनों ही केसेस में हम लोग देख सकते हैं, क्योंकि बड़े सारे फीचर्स ऐप में कम है और ज़्यादा फीचर्स किसमें है, हमारे क्रोम पे। जैसे हमने पेंडेंसी देखनी होगी, डिटेल इनरोलमेंट स्टेटस देखना होगा, तो वो हम कहाँ देख पाएंगे, वो हम गूगल क्रोम पे देख पाएंगे, वो हम ऐप पे नहीं देख पाएंगे। ऐप इसकी हम लोग सिर्फ वहाँ से फॉर्म फिल करें और डाटा जो है वो इन्हेंस करें वहाँ से, तो ऐप उसके लिए है। इसके बाद मुझे कुछ क्वेश्चंस आए हैं, मैंने सोचा साथ साथ में आप लोगों को उनके भी आंसर दे दूँ। यहाँ पे बड़े सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछे हैं कि हम लोग जैसे अपार आईडी करते हैं तो एरर आ जाता है। मैंने उसके बारे में आपको कहा था कि हमने ये चीज़ वहाँ बोली थी एंड उन्होंने एक ही चीज़ हमको कही कि एरर आता है, जो भी प्रॉब्लम है वो अगर आता है तो आपके पास एक ही सोल्यूशन है, इंस्टॉल और डिलीट या उसको दोबारा से इंस्टॉल करें। इसके बाद किसी ने बोला है कि मैम जी सेंटर पे होके भी 2 किलोमीटर अवे है, जबकि मैं सेंटर पे ही होती हूँ। हाँ, ये चीज़ सबको प्रॉब्लम है, तो आपने क्या करना है, जैसे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक या कुछ भी आपने खोला होता है, उन सभी चीज़ों को आपने लॉग आउट करना है। उसके बाद अपने पोर्शन ट्रैकर पे जब आप जाओगे तो उसकी लोकेशन को ऑफ करना है एंड फ़ोन स्विच ऑफ करना है। फ़ोन स्विच ऑफ करने के बाद जब ऑन करोगे फिर आपने लोकेशन को ऑन करना है, तो उससे जो आपकी लोकेशन होगी वो ठीक बताएगी। यानी कि आपने जो अपनी सारी जो ऐप्स अपनी खोली होती हैं उनको लॉग आउट करना है आपने, देन उसके बाद अपनी लोकेशन ऑफ करके फ़ोन स्विच ऑफ करना है। फ़ोन स्विच ऑफ कर जब ऑन करोगे तो आपने लोकेशन ऑन करनी है। तो ये ट्राई करके देखना, वो आपकी एग्जैक्ट लोकेशन को जो है पकड़ेगा। बट कोशिश करिए कि आप लोग अपने घर से उसको ऑन ना करें, तभी केवल वो दिखाता है। जैसे एक इसने पूछा है कि अपार आईडी बनाते टाइम जो है वो एरर ऑकर आ जाता है और इसमें आ जाता है कि रिक्वेस्ट टेक टाइम। तो ये भी सभी को दिक्कत आ रही है, धीरे धीरे इस पर भी काम चल रहा है, पर कोशिश करिए कि थोड़ा, अगर उसने बोला है प्लीज़ टेकिंग टाइम, तो इसका मतलब कई बार 40 सेकेंड या 1 मिनट या 2 मिनट या 3 मिनट भी लग सकते हैं, तो हमें वेट ही करना पड़ेगा क्योंकि ऐप थोड़ी सी स्लो है। उसके बाद आ गया कि यहाँ पे ऑनरेरियम के बारे में। ऑनरेरियम देखिए, मैं आपकी तरह सबकी तरह एक वर्कर हूँ, तो ऑनरेरियम की मुझे भी उतनी ही नॉलेज रहेगी जितनी आप लोगों को है। मैं हर प्लेटफॉर्म पे कोशिश करती हूँ कि आप लोगों की जो भी कोई प्रॉब्लम होगी या जो कुछ आपकी वो होगा उसको अराइज करूँ। जैसे उस दिन हमने बात की थी तो मैंने आपको बताया था, उन्होंने हमें सीधा ही कह दिया था कि 90% लोग ही काम करते, 10% ही काम करते हैं, बाकी 90% तो उन पर डिपेंड है जो तो काम कर रही है। इसके अलावा किसी ने पूछा है कि मैम पेमेंट कब तक आएगा PMBY का। प्रोसेस में है अभी तक। हाँ, ये सबके जो मेरी भी बेनिफिशरी हैं 2-3, वो भी प्रोसेस में बता रहे हैं। तो उसमें देखिए, जब पैसा प्रोसेस में आ जाता है उससे हमारे डिपार्टमेंट का कुछ लेना देना नहीं होता, क्योंकि वो हमारा जो PMFS फंड है उसमें पैसा आता है, वो फंड वालों और मिनिस्ट्री के अंडर होता है। हमारा काम होता है फॉर्म को पास करके उसको आगे सेंड करना। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आप फॉर्म भरने में, अगर आप वर्कर हो या सुपरवाइज़र हो, तो आपको फॉर्म भरने में ज़्यादा वो पूरे डिटेल में देखेंगे कितने टाइम में आपने फॉर्म फिल किया है या कितना टाइम आपने लगाया है अपने फॉर्म्स को जो है वो पूरा उसमें करने के लिए। इसलिए कोशिश करिए कि फॉर्म्स को जो है वो अच्छे तरीके से फिल करिए। कोई प्रॉब्लम या कुछ भी कोई चीज़ हो तो वो आप लोगों को जो है वो फेस नहीं करनी पड़ी। बड़ी सारी चीज़ें देखिए, हम लोग ना कभी कभी सोचते हैं कि काम आसान, मतलब ऐसे जब मैंने नया नया शुरू किया था काम PMBY का, जब मेरे पास फॉर्म आए, जब मेरे पास SO की ID थी, तो मुझे भी इस चीज़ का पूरा डीपली, जब जैसे हम काम करना शुरू करते हैं तो हमें उसका एक प्रोसेस, जो चैनल प्रॉपर चैनल होता है, हमें उसका पता चल जाता है कि ये काम कैसे हो रहा है या कैसे उसको करना है। इसके अलावा VHS ND और CB हमने फिल करना ही है। हमारा मिक्स चल रहा है पोर्शन ट्रैकर में। अभी हाइट वेट कर लीजिए, सैम मैम कोशिश करिए आपके कम हो। अगर किसी का हो गया है तो वो एक जो है वो अपनी सुपरवाइजर की ID से उसको बिल्कुल उसको ठीक करवा सकता है। उसमें कोई वो वाली बात नहीं है कि ठीक, बट बच्चा जो है वो एक्चुअल में सैम होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि बच्चा सैम है नहीं और आप लोगों ने उसको सैम पे कर दिया है, तब भी वर्कर के लिए ही प्रॉब्लम है एट द एंड ऑफ द डे। एंड किसी ने पूछा था कि अगर बेनिफिशरी हमारे साथ मिसबिहेव करे, वो बात भी आपकी सही है, बट हमने कोशिश करनी है कि हमने उस नौबत को आने नहीं देना। लोग तो, हम मुझे पता है कि बहुत सारे लोग हैं जो समझते नहीं हैं या जिनको तरीका नहीं होता बात करने का, लेकिन हम लोगों ने कोशिश करनी है कि जो भी हमारे पास आएगा हमने उसके साथ जो है वो अच्छे से बात करनी है और अच्छे से जो है उसको उसकी सिचुएशन को टैकल करना है। उसके बाद एक किसी ने पूछा है कि पोर्शन ट्रैकर पर बेनिफिशियरी सक्सेसफुली अपलोड हो जाती है लेकिन दिखती नहीं है। ये एक टेक्निकल प्रॉब्लम है और ये काफ़ी टाइम से आ रही है। ये भी हमने बात की थी कि हमारा जो है वो
अब इस तरीके से जो प्रॉब्लम हम सबको आ रही है कि वहाँ से सक्सेसफुल हो जाता है एंड वहाँ वहाँ शो नहीं होता पोर्शन ट्रैकर पे। अब और सेकंड, गर्ल चाइल्ड पीएमबीवाई पे कैसे फिल करनी है, मैंने आपको पहले ही कहा है कि ऐप से फिल करेंगे हम लोग, और ऐप से कैसे फिल करनी है वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो इसके अलावा ये छोटे छोटे जो क्वेश्चंस थे, मैं सोच रही थी कि यार एक इम्पॉर्टेंट, किसी ने पूछा था कि मुझे बच्चे डिलीट करने हो तो कैसे करेंगे। देखिए, आपके पास अथॉरिटी नहीं है, आप बच्चा डिलीट नहीं कर सकते। बच्चा उसी कंडीशन में डिलीट होगा जिस कंडीशन में बच्चा जो है वो डबल हो गया है, या तो बच्चा चला गया है यहाँ से, या तो किसी की वहाँ डेथ हो गई, ऐसे आप डिलीट नहीं करवा सकते। और डिलीट करवाने की अथॉरिटी जो है वो आपके पास नहीं है। आप अपनी सुपरवाइज़र से बोल के, सुपरवाइज़र की पोर्टल पे जो है वो ऑप्शन रहता है, सॉरी सुपरवाइज़र नहीं, आपके CDPO के पोर्टल पे ऑप्शन रहता है, और CDPO ही डिलीट कर सकता है विद रीज़न कि क्यों बच्चा जो है वो आपने डिलीट किया है। सो ये छोटी सी वीडियो थी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। कल मैं कोशिश करूंगी स्टॉक रजिस्टर के ऊपर एंड केस क्लोजर के ऊपर दोबारा बात करेंगे। तो अगर आप लोग और भी किसी टॉपिक पे चाहते हो वीडियो तो मैं वो भी आपको बताऊंगी। सो टेक केयर, थैंक यू एंड बाय।